राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपने भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उस यात्रा में आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज हम सृष्टि की वर्णन इस कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करे, जिससे आप प्रभु की रस भरी कथाओं का आनंद सुखपूर्वक ले सके और औरों को भी इसका लाभ पहुंचा सके। चलिए चलते हैं भगवान की कथा की ओर। उससे पहले सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं बंधुओं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यान करते हुए और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हुए चलिए चलते हैं कथा की ओर। यद्रूपम यदिष्ठानम यथाशिष्टमिदं प्रभु यतसन स्तम यत परम यच तत्वतम वद तत्वता। देवर्षि नारद जी ने पूछा, पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया? इसका प्रलय किससे होता है? और यह पृथ्वी किसके अधीन है? और वास्तव में यह वस्तु क्या है? आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका आधार क्या है? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। यह कितना अद्भुत है! विश्व में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने घोर तपस्या की। इससे मुझे संदेह हो रहा है कि आपसे भी बड़ा कोई और है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं अच्छी तरह समझ सकूं। एतन्मे पृच्छतं सर्वज्ञ सकलेश्वरा विजानीहि यते वेदमहं बुद्धयेनुशासिता। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य ही है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व भगवान को जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ही प्रभाव प्रतीत होता है। इस समग्र संसार में मेरा ही प्रभाव व्याप्त रहता है। जैसे सूर्य, अग्नि, शशि, ग्रह, नक्षत्र और तारे
उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। उसी तरह मैं भी स्वयं प्रकाश अर्थात प्रकाश भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव अर्थात सब कुछ भगवान ही है। उनसे भिन्न इस समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। एक बड़े से बड़ा पहाड़ और एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कंकड़ भी उनसे ही है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। तस्यापि द्रष्टुरी सत्स्यकूटस्थस्याखिलात्मना रज्यं सृजामि रष्टो हमेच्छये वाभिचोदिता। माया के गुणों से रहित भगवान अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। वह इन गुणों में बंधे नहीं हैं, फिर भी ये गुणों से विरक्त भी नहीं है। गुणों के तीन आवरणों से वह अपने स्वरूप को ढक लेते हैं, अतः कोई उन्हें जान ही नहीं पाता। संपूर्ण विश्व के और वो मेरे भी ही एकमात्र स्वामी हैं। श्री भगवान की शक्ति से ही काल तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता रहता है। स्वभाव उन्हें रूपांतरित करता है। कर्म ने उन्हीं की शक्ति से महत्त्व को उत्पन्न किया है। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महत्व का विकार हुआ है। उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ है। वही अहंकार कहलाया है और विकार को प्राप्त होकर तीन भाग में विभक्त हो गया है। वैकारिक, तेजस और तामस वह क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः इसी कथा को आगे की ओर ले जाते हुए इसी कथा में आगे की कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्री भगवान की स्तुति, उनका ध्यान, उनके मंत्रों का जाप, उनके नाम का कीर्तन, उनकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप सभी ने जैसा सुना, वह भगवान तीनों गुणों से परे हैं, पर तीनों गुणों से बंधे भी हैं। उन्होंने स्वयं उन तीनों गुणों को स्वीकार कर रखा है, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधानता वाले गुण हैं। वह तीनों भगवान के ही चित्त में समाये हुए हैं। भगवान उनसे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, उनमें है भी और उनमें नहीं भी। इस तरीके से वह सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और समय आने पर सृष्टि का संहार भी करते हैं और पुनः नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। यह चलता ही रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। हम सभी को समझने की बात यह है कि हम सभी को भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, ताकि बुरे से बुरा प्रारब्ध हमारा समाप्त हो जाए, हमारी सारी परेशानियां, दुख मिट जाएं और हमें साक्षात भगवान की शरण प्राप्त हो, उनकी शरणागति प्राप्त हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। और हमें गौ की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम अपने बुरे से बुरे प्रारब्ध को काट सकें। स्वयं साक्षात नारायण भगवान जी विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार में गौ की सेवा की थी। ये कितना पुण्य का काम है। स्वयं साक्षात नारायण को जब ये काम करना पड़ा, उन्होंने आगे किया, तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। समस्त प्रारब्ध
बुरे से बुरे इससे कट जाते हैं। तो हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए समृद्ध रहे इसी मंगलमय कामना से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।